हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं। तो आ गए हम फिर से एक बार एक वीडियो लेकर आपके लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छे सुपर हीरो थ्रिलर शो के बारे में है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट। और ये शो जो आपने अब तक देख ही लिया होगा, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो काफ़ी लेट बनाता हूँ। तो आई होप आपने शो देख लिया हो। बट अगर आपने शो नहीं देखा है तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये शो कैसा है, किस बारे में ये शो है और क्यों आपको ये शो देखना चाहिए। तो स्टीफन किंग, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, ये एक नॉवल राइटर हैं। इनकी बुक्स पर जितनी भी मूवीज़ बनी हैं वो आपने ज़्यादातर देखी होंगी कि थ्रिलर भी होती हैं, थ्रिलर और हॉरर मूवीज़ टाइप की मूवीज़ ही होती हैं। तो काफ़ी अच्छे हॉरर नॉवल लिखते हैं ये हैं। इनकी ही बुक्स पर बेस्ड हैं इट चैप्टर 1 और 2। 2017 में आई इट मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, आपकी फेवरेट होगी और मेरी भी फेवरेट है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही डरावनी मूवी थी गाइस। बहुत ही बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत ही अच्छा बिज़नेस किया था, कलेक्शन किया था। और बट इसकी सेकंड मूवी इतना फॉलो अप नहीं कर पाई बिज़नेस में, क्रिटिक्स को भी और फैंस को भी ज़्यादा खास कुछ लगी नहीं। बट फिर भी कोई बात नहीं, जितने भी इनके नॉवेल्स हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब कि। और इसी तरह से ये शो भी है और इसको भी आप वन टाइम तो देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक इंस्टीट्यूट के बारे में। एक खुफिया संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो क्या करती है कि जिन बच्चों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, यानी कि एक तरह की मान लीजिए सुपर पावर्स होती हैं जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं, टेलीकिनेसिस होती है, टेलीपैथिक पावर्स होती हैं, दूसरों के दिमाग में घुस जाना और उनसे जो है कोई काम करा लेना, इस तरह की पावर्स जो माइंड से रिलेटेड पावर्स होती हैं, जो आपने एक्स-मैन में देखी होंगी, जीन ग्रे वगैरह की। तो ये इंस्टीट्यूट होता है मिनेपोलिस नाम के छोटे से टाउन में, जो कि यूएस में है। बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया, चार्ल्स एक्जेवियर टाइप की जो पावर्स होती हैं, उस तरह के बच्चों को ये जो लोग किडनैप करके इस इंस्टीट्यूट में रखते हैं, उन पर टेस्ट्स करते हैं, उन पे जो है एक तरह से टॉर्चर भी कह सकते हैं, टॉर्चर भी कहते हैं। अगर आप शो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, और ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं। ये क्यों एक्सपेरिमेंट करता है, इनका पर्पस क्या है, ये मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इस शो की कहानी सेंटर करती है एक ल्यूक एलिस नाम के लड़के के इर्द गिर्द, जो कि एक 14 साल का लड़का है और काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का है। काफ़ी इसका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, इसको जो है काफ़ी ज़्यादा इसके पास पावर्स हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये उससे कुछ बेनिफिट इसको है। इसको और इसके पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि ये दूसरों से अलग है और इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पास पावर्स हैं और ये जो है बिल्डिंग्स हिला देता है, लोगों को जो है कंट्रोल कर लेता है, माइंड कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रात ल्यूक एलिस को किडनैप कर लेते हैं ये लोग और किडनैप करके सीधा ले जाते हैं उस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर इन्होंने कई बच्चों को भी रखा हुआ है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उनकी पावर्स को जो है स्टडी करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं उनकी पावर्स को, और उनकी पावर्स को बढ़ाने का काम करते हैं बेसिकली। इस इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे किडनैप करके लाए गए हैं वो सभी स्पेशल हैं इस ल्यूक की तरह, बट ल्यूक इन सब से ज़्यादा स्मार्ट है। और स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि इसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये काफ़ी क्यूरियस होता है कि जानने के लिए, मतलब कि चीज़ें, मतलब कि क्यों हैं, कैसे हैं और ये सब। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये लोग, इन लोगों की क्या कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी होगी ही। शुरू से ही ये प्लान करता रहा है कि इस इंस्टीट्यूट से इसे निकलना है, ये और बच्चों की तरह नहीं रह सकता यहाँ पे। हालांकि इन बच्चों को ये बताया गया है कि टेस्ट पूरे होने के बाद आपको सेफली आपके घर पे आपकी लाइफ में आपको भेज दिया जाएगा वापस। आप अपनी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को जैसे आप जी रहे थे वैसे जी सकते हो। मगर ल्यूक को हमेशा से इनकी बात पे भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो यार यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इनकी बातों में कुछ ना कुछ तो झोल है। दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर होता है जो शहर में आया है, इस शहर में नया आया है, जिसका नाम होता है टिम जेमिसन। ये एक एक्स कॉप रह चुका है, यानी कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया, पुलिस की नौकरी से कहीं दूर, कहीं पर शहर से दूर ये एक पुलिस की नौकरी करता था, मगर इसे निकाल दिया गया है किसी वजह से, किसी ट्रेजेडी की वजह से, जिसके बारे में आपको ऑब्वियसली पता चली जाएगा अगर आप शो को देखेंगे। तो टिम नाम का एक्स कॉप आता है साउथ कैरोलिना में एक जॉब की तलाश में। ऐसा नहीं है जॉब की तलाश में आया था, ये इस ऐसे ही शहर में आ जाता है और अचानक ही ये मन बना लेता है कि यार यहाँ पे कुछ ना करने से अच्छा है कि कोई जॉब ही कर ली, जो कुछ काम धंधा कर लिया जाए। ये ऐसे ही प्लान बना लेता है कि कुछ यहाँ पे जो है नाइट गार्ड की जॉब अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इसने एक
रिक्वायरमेंट देखी तो ये इस भाई साहब ने अप्लाई कर दिया। तो नाइट गार्ड क्या क्या होता है गाइस कि ये यूएस में होता है, हमारी कंट्री में नहीं होता है। ये नाइट नौकर होता है बेसिकली। तो नाइट नौकर क्या होता है गाइस कि ये लोग ना रात में पहरा देते हैं बस। जैसे हमारे बचपन में नहीं होते थे चौकीदार डंडा बजा बजा के जो है गलियों में घूमते थे, सीटी बजाते थे, जागते रहो गांव में बोलते थे पहले के ज़माने में। उस तरह का ये जो है ऑफिसर होता है, उस तरह का कॉप होता है, नाइट नौकर होता है। नाइट नौकर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और इसको ये जॉब मिल जाती है। अगले दिन ये एक बार में एक जर्नलिस्ट से मिलता है जो कि इसे बताती है एक इंस्टीट्यूट के बारे में। हालांकि वो अफवाह ही बताती है, कुछ फैक्ट नहीं बताती है, बट उसके बारे में सुनते ही इसको कुछ दिमाग में कुछ अचानक से लगता है कुछ गड़बड़ है यार। इसको भी जो है क्यूरियोसिटी जाग जाती है, इसको भी एक जानने का कीड़ा सा उछल जाता है कि यार इसके बारे में जाके देखता हूँ यार क्या चल रहा है। मतलब कि एक फैक्ट्री जो एक जगह है उसके बारे में जानना चाहता है कि एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है। तो इसे शक होने लगता है। और सिर्फ जर्नलिस्ट की बात से ही नहीं, एक ओल्ड लेडी होती है इस टाउन में जो कि पागल सी होती है, सब लोग उसे पागल कहते हैं, जो कहानियाँ बड़बड़ाती रहती है, अपने आप से बातें करती रहती है। उससे बात करके भी टिम को उस जगह के बारे में शक होने लगता है। एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है ये किसी को नहीं पता। ऐसी बात करते करते वो ओल्ड लेडी एक डिज़ास्टर के बारे में टिम को बताने लग जाती है। तभी उसको लगने लगता है कि इस फैसिलिटी का कुछ ना कुछ लेना देना है उस डिज़ास्टर से। तो उसके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाती है उस जगह को जानने की, उसके अंदर क्या चल रहा है। और वो छानबीन शुरू कर देता है। वो अपने बॉस की भी नहीं सुनता है, वो बस अपने जो है उसको दिल से लगता है कुछ गड़बड़ है, वो जानना चाहता है, वो फॉलो करने लगता है उस चीज़ को। तो गाइस जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि उस इंस्टीट्यूट का क्या मिशन होता है, क्या रीज़न होता है कि ये लोग ऐसा काम करते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, आखिर पर्पज़ क्या होता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं ये इंस्टीट्यूट कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग ही रन करते हैं। इस इंस्टीट्यूट को रन करने वाले जो लोग होते हैं गाइज़, उन्हें क्या लगता है कि ये दुनिया की भलाई के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ये बहुत एक ग्रेटर गुड के लिए ये सब काम कर रहे हैं और एक हायर पर्पज़ को सर्व करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। और उनकी नज़र में ये कोई गलत काम नहीं है, किडनैपिंग, बच्चों को टॉर्चर करना, टेस्ट करना उनकी एबिलिटीज़, उनकी नज़र में ये सब फेयर है, सब ठीक है। और यही चीज़ होती है गाइज़ कि जिसके लिए इस तरह के शोज़ काफ़ी ख़ास इसीलिए होते हैं। यही चीज़ गाइज़ इन शोज़ को ख़ास बनाती है। जैसे कि मतलब कि आपको, मतलब कि ये लोग आपको जो है कन्विंस कर देते हैं कि इसमें कोई हीरो या कोई विलन नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। सबके पास अपने अपनी जो है रीज़न होते हैं, सबके पास अपने अपनी जो है वजह है किसी भी काम को करने की। और ये लोग आप पे छोड़ देते हैं कि आप ऑडियंस, एज ए ऑडियंस आप फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन विलन है कौन हीरो है। हमने तो बना दिया, हमने तो दिखा दिया, सबकी मजबूरी बता दी हमने, आप डिसाइड कर लो। ये चीज़ होती है गाइज़, इन शोज़ की खासियत होती है, इस तरह की कहानी की खासियत होती है। और ये चीज़ हर राइटर के बस की बात नहीं होती ये चीज़। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट के अंदर लड़का ल्यूक एलिस जो होता है उसकी दोस्ती होती है एक 10 साल के लड़के से जिसका नाम होता है एवरी। एक 10 साल का बच्चा होता है जिससे ल्यूक की दोस्ती हो जाती है। इस एवरी नाम के लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक पावर होती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के माइंड में जाकर उनसे बात कर सकता है, उनसे कुछ दूसरा जो देख रहा है वो ये भी देख सकता है और दूसरों को भी बता सकता है, और जो वो खुद देख रहा है वो भी दूसरों को दिखा सकता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब कि टेलीपैथिक पावर होती है। ल्यूक इस एवरी नाम के लड़के के साथ मिलकर ही एस्केप प्लान बनाता है, यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। और अब यही देखना है गाइज़ कि ये लोग कैसे इस इंस्टीट्यूट के चंगुल से बाहर निकलते हैं और कैसे ये लोग इस फैसिलिटी से बाहर निकल के अपनी जान बचाते हैं। और हाँ गाइज़ एक चीज़ और होती है जो मैंने आपको बताया नहीं है, इस इंस्टीट्यूट में ना सेशन होते हैं, फ्रंट हाफ और बैक हाफ, दो कैटेगरी में दो सेशन डिवाइड किए होते हैं इन्होंने। तो फ्रंट हाफ में क्या होता है कि ये नए नए बच्चे जो आते हैं उनको जो है उनकी पावर्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा पावर होती है, जो इनके मिशन के लिए सूटेबल होता है, उसको ये बैक हाफ में डाल देते हैं। बैक हाफ में क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि आपके पास जो है, आपके साथ जो है कुछ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, आपकी जो है पावर्स को जो है टेस्ट किया जाएगा,
उसके बाद आपको जो है घर भेज दिया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, ये आप शो देखिए तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे मैं बताऊँगा तो सब कुछ ही स्पॉइल हो जाएगा। एक बार देखिए इस शो को, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। इसके सेकंड सीज़न के बारे में अभी कोई र्यूमर नहीं है, कोई भी खबर नहीं है, बट लेट्स होप इसका सेकंड पार्ट शायद आए। तो चलिए, इससे ज़्यादा मैं इस शो के बारे में रिवील नहीं करूँगा, रिवील क्या है, स्पॉइल नहीं करूँगा। और आप खुद देखिए इस इंस्टीट्यूट को, इस शो को। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना गाइस कमेंट्स में। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।